जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपको सिखाने समषटभुज पर आधारित प्रश्न। पहले समषटभुज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर उस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैटर ये नहीं है कि मैथ आपको समझ में नहीं आती, सिर्फ लास्ट तक टिक जाइएगा। गारंटी हमारी है कि आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं, ये पूरी की पूरी आकृति आपके दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर समषटभुज का मतलब क्या होता है। तो शब्दों से ही स्पष्ट है। देखो समषटभुज में सबसे पहले लिखा हुआ है समषटभुज। यहाँ पे अगर मैं अलग-अलग इसको कहूँ तो पहले मिलेगा सम। सम का मतलब होता है समान और षट का मतलब होता है 6 और भुज का मतलब है भुजा। अर्थात 6 समान भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी? समषटभुज कहलाएगी। यहाँ पे आपके सामने जो आपको एक आकृति दिख रही है, यही क्या है? समषटभुज है। अब इसके अंदर 6 भुजाएँ हैं। एक यहाँ पे ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 भुजाएँ हैं और 6 की 6 भुजाएँ बराबर हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? समषटभुज बोलेंगे। और यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ, अगर मैं इसको एक थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करूँ ये इस तरीके से, तो ये क्या है? हमारे पास एक समषटभुज है, थोड़ा-सा ऐसे समझ लेना। तो अगर इसकी एक भुजा मैंने बता दिया कि 5 सेंटीमीटर है, सही है? तो आप जानते हो कि समषटभुज अर्थात सारी भुजाएँ बराबर हैं, तो इसकी सभी भुजाएँ क्या हैं? 5-5 सेंटीमीटर की हैं, इसमें आपको फिर सोचना नहीं है। क्योंकि एक ही भुजा बताई जाएगी कि समषटभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो आपको समझ जाना है कि पूरी भुजाएँ क्या हैं? 5 सेंटीमीटर हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, दूसरी बात मैं आपको समझाऊँ, देखो इसके अंदर पहली बात आएगी कि विकर्ण क्या है? ध्यान देना विकर्ण। तो विकर्ण देखना, इस कोने से और इस कोने को मिलाने वाली रेखा यही क्या है? विकर्ण है। ये इसमें कितने विकर्ण होंगे? 1, 2 और 3, 3 विकर्ण होंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कोई इस तरीके से वर्ग बना दिया मैंने, तो वर्ग के अंदर आप ये बताओ कि कितने विकर्ण होंगे? आप कहोगे सर इस कोने से इस कोने को मिला दो और इस कोने से इस कोने को मिला दो। बस इसके अंदर 2 विकर्ण होंगे। तो देखो 4 भुजाएँ थी, तो विकर्ण कितना? 2 हो गया। 6 भुजाएँ हैं तो विकर्ण कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 8 भुजाएँ होती तो विकर्ण कितने होते? 4 होते। मतलब जितनी भुजा उसका आधा क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ? अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मान लो अगर इसका एक विकर्ण मैं खींचूँ, इस तरीके से ये इसका विकर्ण हो गया, सही है? एक विकर्ण। तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? अगर मैंने कहा कि इसकी भुजा ए है, ध्यान देना, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका एक विकर्ण कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, मतलब भुजा का 2 गुना क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो भुजा मैंने ए ले लिया, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 2a हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, सही है? अगर विकर्ण 2a है या विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर है, विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 3 सेंटीमीटर, सही है? अगर मैंने कहा कि भुजा 7 सेंटीमीटर है तो विकर्ण बताओ? आप कहोगे सर 14 सेंटीमीटर होगा क्योंकि भुजा का विकर्ण 2 गुना होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? भुजा और विकर्ण में आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अमूमन आप जानते हो कि जितनी भी 2D आकृति होती है, 3 चीज़ें वहाँ पे कॉमन होती है। क्या-क्या? सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका क्षेत्रफल, कोई भी आकृति है आप वर्ग ले लो या आयत ले लो, सही है? किसी में जाओगे तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल क्या होता है? फिर दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है? फिर बात आती है किसकी? परिमाप की। फिर तीसरी चीज़ क्या पूछी जाती है? बात आती है विकर्ण की। देखो 3 चीज़ें तो आपसे पूछी ही जाती हैं। तो ये 3 चीज़ हम पहले आपकी क्लियर कर लेते हैं कि 3 चीज़ कैसे है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पहले इन 3 चीज़ों को समझते हैं। ऐसे समझना कि इसका क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर कितनी जगह है, इसी को हम क्षेत्रफल बोलते हैं और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6√3 बटा 4 और गुणा में क्या करते हैं ए स्क्वायर कर दो या मैं यहाँ पे भुजा स्क्वायर लिख दूँ तो ज़्यादा आपके समझ में आए, भुजा स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्षेत्रफल के लिए इतनी सी बात याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी बता दूँगा कि 6√3 कहाँ से आया, सही है? अब यहाँ पे परिमाप की बात करते हैं, ऐसे से ध्यान देना। परिमाप क्या होता है? बाहर-बाहर की माप ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है, सही है? जैसे मैंने कहा कि अगर इसको मैंने ऐसे बनाया, ये कोई समषटभुज है अर्थात 6 की 6 भुजा बराबर है। तो इसका परिमाप यहाँ पे मैंने कहा 5 है, 5 है, 5 है मतलब सारी भुजाएँ 5-5 की हैं। तो बताओ परिमाप कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, सही है? या तो आप इसको 5 बार लिख के जोड़ो या तो कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है, तो 6 और गुणा में 5 कर दिया, 6 पंचे 30 ये भी हो गया। अगर सारा जोड़ोगे तब भी 30 और 6 बार है 5 तो 6 गुणे 5 कर दो तब भी 30, सही है? मतलब परिमाप जितना भुजा होगा, उसी में क्या कर देंगे 6 का गुणा लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा
परिमाप हो जाएगा, सही है? तो यहाँ पे अगर भुजा ए है, तो परिमाप मैं बोल दूँ क्या? 6a। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो? 6 का गुणा लगा दो भुजा में, बस परिमाप निकल आएगा। भैया विकर्ण कैसे निकलेगा? सर ये बता दो मुझे, विकर्ण कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि भुजा का 2 गुना क्या है? इसका विकर्ण है। तो भुजा अगर ए है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। सर ये तो बड़ा आसान है, बस समझने की देर थी, अभी तो मुझे बात समझ में आ गई पूरी। कोई बात नहीं, जो बातें बची हैं, अब इसमें आती है अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की। यहाँ पे ध्यान देना, 2 चीज़ और इसमें जानना है। एक अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, सही है? और एक है परिवृत्त की त्रिज्या। अगला, परिवृत्त की त्रिज्या। ये 2 पॉइंट आपके पास है, यहाँ पे ध्यान देना। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है, इसका मतलब आप समझ लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई समषट्भुज ऐसे बना हुआ है, सही है? तो इस समषट्भुज के अंदर-अंदर एक छूता हुआ सभी भुजाओं से एक वृत्त ऐसे खींचा जाएगा और इसकी कोई त्रिज्या होगी, तो इसी को अंतःवृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और यहीं पे अगर मान लो ये समषट्भुज कुछ ऐसे है, तो बाहर-बाहर सभी भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त खींचा जाए, यही क्या है? परिवृत्त की त्रिज्या है। मतलब बाहर-बाहर, परि का मतलब बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब आप जानते हो, मैंने वृत्त आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया है। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि देखो परिवृत्त की त्रिज्या समषट्भुज की भुजा ही हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, समषट्भुज की भुजा, परिवृत्त की त्रिज्या, अगर भुजा ए है तो मैंने ए ही मान लिया। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक बार आप ये देख लो, समषट्भुज के अभी सवालों के माध्यम से सारी बातें आपके दिमाग में गड़ जाएँगी, टेंशन नहीं लेना। चलो, सबसे पहली चीज़ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम क्षेत्रफल से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है, अभी एक ही साइड पे आप अपनी निगाह रखना। यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है किसी समषट्भुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। समषट्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान देना। भुजा बता रहा है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। सर अभी आपने बताया कि समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मैं 1-2 बार लिख दूँ कि आपको थोड़ा-सा याद हो जाए। अभी आपने बताया कि समषट्भुज का क्षेत्रफल होता है 6√3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, यही होता है। सर इसमें क्या करना है मुझे? सिर्फ इतना करना है। ध्यान देना, 6 और बटे 4, ये तो आपको लिखना ही लिखना है क्योंकि ये फार्मूले में है। गुणा भुजा स्क्वायर, तो ध्यान देना भुजा कितनी है? आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर लिखने में थोड़ा-सा अजीब महसूस हो तो आप इसको लिख दो, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 गुणा 6, आप ऐसे लिख दो। क्या इतनी बात समझ? अब यहाँ से आप इसको बहुत आराम से काट सकते हो। देखो, आप 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये काट दिया मैंने। और इस 2 से मैंने काट दिया 2 का 3 गुना 6, सही है? तो यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास क्या है? 3 गुणा 6, देखो 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54। अब यहाँ पे बाहर-बाहर वाले का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया? 54 और √3 हो गया यहाँ पे। इस चीज़ को आप बहुत आराम से इसका आंसर दे हो, 54√3, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। बोलो, सर आप ये बताओ कि कुछ भी अगर भुजा कहे, भुजा 8 सेंटीमीटर कहता, तो मैं यहाँ पे 8 गुणे 8 कर देता, बस हो जाता। भुजा 10 कहता, तो मैं 6√3/4 गुणा 10 गुणे 10 कर देता, तब भी हो जाता, बहुत आराम से निकाल लेते। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ध्यान देना, सवाल यही है। देखो भुजा दे देगा, तो आप क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल लोगे, सही है? अभी कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक सवाल और ले लेंगे, लेकिन अभी ध्यान से सीखना, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। भुजा अगर आपको दे दे, तो आप क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल लोगे। लेकिन सेम सवाल है, वो आपसे क्षेत्रफल बता रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना निकला? 54√3। तो कह रहा है किसी समषट्भुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समषट्भुज की भुजा क्या होगी? भुजा कैसे निकालोगे? भाई सवाल में क्या दिया हुआ है? आप कहोगे सर एक चीज़ ये दिख रहा है, सवाल में क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दे रहा है 54√3, ये क्षेत्रफल दे रहा है, सही है? तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल होता क्या है? आप कहोगे सर 6√3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर और बराबर 54√3, यही दिया हुआ है। भाई क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल ये होता है और इसी के बराबर 54√3 रख दो आप, सही है? अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो सिर्फ इधर मैं भुजा स्क्वायर रोक लूँ, ऐसे ध्यान देना, मैं भुजा स्क्वायर रोक लूँ और इधर मेरे पास 54√3 है। इतनी टर्म को मैंने ऐसे लिख लिया।
जो इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में जाएगा। और ध्यान देना, देखो जो बटे में है, अगर बीच में बराबर हो, इस साइड में जो बटे में है, इधर आके गुणा करेगा तो गुणा मैंने 4 लिख दिया, सही है? और जो ऊपर गुणे में है, जो ऊपर संख्या है वो कहाँ जाएगी? नीचे, तो नीचे जाएगी तो 6√3 हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? अब समझ में आई तो यहाँ पे ध्यान देना, देखो हम इसको काटेंगे बड़े आराम से, देखो 6 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? आप कहोगे सर 9 बार में, सही है? सही है? अब देखो √3 और √3 ये कट जाएगा और 9 चौका 36, देखो आपके पास भुजा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? देखो भुजा स्क्वायर है और बराबर कितना? 36 है, तो सिर्फ भुजा निकालोगे, ध्यान देना, तो ये 36 को रूट में कर देगा और भुजा क्या निकल के आएगी? 6 निकल जाएगी। ध्यान देना, भाई यहाँ पे भुजा 6 सेंटीमीटर दिया था तो आपने 54√3 निकाल लिया और यहाँ पे 54√3 दिया था तो आपने यहाँ पे फिर से एक बार 6 निकाल लिया, सही है? तो आपको अगर भुजा दे दे तो क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और क्षेत्रफल दे दे तो भुजा भी निकाल लेंगे। कहोगे सर बताया तो आपने पूरा बराबर, लेकिन अभी कम समझ में आया। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, बड़े आराम से आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे ध्यान देना कि किसी समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ यार, याद हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लगा नहीं रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं और जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, तो बहुत मन से सीखते हैं। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं 6√3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। चलो मैंने लिख लिया। अब क्षेत्रफल लिख लिया, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको सिर्फ इसमें क्या करना है भाई? 6√3/4 और भुजा स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे मैं 12 का स्क्वायर लिखूं या 12 गुणे 12 डायरेक्ट कर दूं कि भुजा हमारी यही है। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो 4 से आप काट दो, 4 तिहाई 12, बहुत आराम से, सही है? अब इस चीज को देखना, ये 6√3 है, इसका मतलब बीच में गुणे का निशान है, आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अब देखना, बाहर-बाहर जितने नंबर है उनको आपस में गुणा कर लो। देखो 12 का 3 में गुणा करो, 12 3 36 और 36 का 6 में गुणा करो, तो आप जानते हो कितना आएगा? 216। बाहर-बाहर वाली संख्याओं को मैंने आपस में गुणा कर दिया और जो √3 है इसको अलग लिख दिया, तो 216 √3 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो। क्या इसमें कोई दिक्कत? यार अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर 10 सेंटीमीटर कहेगा तो मैं भुजा के स्थान पे 10 गुणे 10 लिख दूंगा, सिर्फ इसको मुझे हल करना है। 20 कहेगा, मैं यहाँ पे 20 गुणे 20 लिख दूंगा, बड़े आराम से निकाल लूंगा। चलो आप भुजा दे देगा तो क्षेत्रफल बहुत आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दे तो भुजा कैसे निकालोगे? भाई आप जानते हो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपके सामने क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? आपको दिया हुआ है 216√3। देखो वही सवाल मैंने लिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेम यही सवाल है। यहाँ पे भुजा बताया था, क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ पे क्षेत्रफल बताया है, भुजा निकालना है। सही है? और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है? हम जानते हैं कि 6√3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर और यही बराबर क्या दे रखा है? 216। अब मैंने कहा कि इधर देखो भुजा स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिख लिया बड़े आराम से और यहाँ पे मैंने 216√3 ये लिख लिया। ध्यान देना। तो देखो इधर जो संख्या बटे में है कहाँ जाएगी? उस साइड में। जो संख्या भाग में है इधर गुणा में जाएगी। इसको देखो 4 यहाँ से हम यहाँ लेके आ रहे हैं और जो संख्या ऊपर है कहाँ आएगी? नीचे आएगी, 6√3। ये कर लिया मैंने। देखो अब देखो √3 से √3 कट गया, √3 से √3 कट गया, काट दिया। अब 6 से 216 को काटोगे तो कितनी बार में? 36 बार में कटेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे मेरे पास भुजा स्क्वायर बराबर आया, ध्यान देना, भुजा स्क्वायर बराबर आया 36 गुणा 4, सही है? तो सिर्फ मैं भुजा बराबर निकालूंगा, ध्यान देना, सिर्फ भुजा बराबर निकालूंगा, तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा 36 गुणे 4 और हम जानते हैं कि 36 का रूट कितना निकलेगा? आप कहोगे सर 6 निकलेगा और 4 का रूट कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, तो भुजा हमारी 6 दूना कितना? 12 निकल जाएगी। बहुत प्यार से आपका आंसर वाला हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, कर लोगे ना? यार अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है ना, बेहिचक बताना, क्योंकि मैं जितना नीचे जाके बता सकता हूँ शायद ही कोई नीचे आएगा, क्योंकि वो दर्द मैं स्टूडेंट के दिल का मैं समझ सकता हूँ कि जिसको मैथ समझ में नहीं आती। भाई जिसको समझ में आती है उसको कैसे भी बताओ वो तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन जिसको मैथ नहीं समझ में आती यार वो कैलकुलेशन में फंस जाता है कि सर ये बताओ कि ये रूट कैसे हो गया। बात समझ रहे हो? तो अगर आप बताओगे हम एक एक चीज बहुत बेसिक में जाके बताएंगे, सिर्फ आपका कमेंट आना चाहिए, सही है? क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, आप मेरे को कमेंट करोगे, मैं आपके कमेंट के माध्यम से ही आपको जान पाऊंगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया।
सही है? कमेंट करोगे, हम पूरी बात समझ जाएँगे आपके कमेंट करने से, तो अपने दिल की बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरे दोस्त। और आप समझना, ये क्लासें इतना आसान नहीं है बनाना। देखो तेज़ लोग हैं उनको कैसे भी समझाओ उतनी मेहनत नहीं पड़ती, लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं ना, एक-एक शब्द बैठ के सोचना पड़ता है यार। देखना ये डिज़ाइन मैंने इसलिए बनाई कि भाई सबको समझ में आ जाए। एक-एक शब्द बैठ के सोचना पड़ता है, एक-एक चीज़ निकालना पड़ता है, हाँ, किस तरीके से आपके दिमाग में बात जाएगी, सही है? तो मुझे लगता है कि अगर समषटभुज है और उसकी भुजा दी गई है, क्षेत्रफल निकालना है, बहुत आराम से आप निकाल लोगे और क्षेत्रफल दिया गया है तो भुजा निकाल लोगे। 2 चीज़ क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे कमेंट करना अभी वीडियो रोक के तुरंत, सही है? चलो, सर हो गया या नहीं हो गया कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि परिमाप की। क्योंकि मैंने कहा कि 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। एक क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप और तीसरा विकर्ण। 3 चीज़ें हर 2D जितना भी 2D की आकृति है सब में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और 3 चीज़ें आपको जानना होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर किसी समषटभुज की भुजा 11 सेंटीमीटर है तो समषटभुज का परिमाप होगा। परिमाप का मतलब होता है बाहर-बाहर की माप, सही है? तो समषटभुज में जैसे यहाँ पे तो मैं बना के भी समझा सकता हूँ, मान लो ये समषटभुज है आपका इस तरीके से, तो ये सारी की सारी भुजाएँ क्या हैं आपस में बराबर हैं, मेरे बनाने में बराबर नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मान लो सारी भुजाएँ बराबर हैं और भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी भुजाएँ 6 भुजाएँ हैं। और आप जानते हो कि परिमाप क्या होता है समषटभुज का, तो भैया षटभुज 6 भुजाएँ हैं और बराबर हैं, तो जितना है उसी का 6 में गुणा कर दो, सही है? तो 11 गुणा 6 अर्थात कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा परिमाप, 66 सेंटीमीटर। परिमाप में ज़रा भी आपको टेंशन ले नहीं है, क्योंकि 6 बराबर भुजाओं से जुड़ के बना हुआ है, तो एक भुजा 11 की है, तो 6 भुजा है तो 11 छंग 66 हो क्या? इतनी बात समझ में आई? मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो भुजा दी गई है तो परिमाप आसानी से निकाल लोगे। जैसे वो आपसे कहता कि समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होता? तो आप कहोगे सर 12 गुणे 6 12 छंग 72 परिमाप 72 हो जाएगा। किसी समषटभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा? आप कहोगे सर 20 गुणा 6 20 छक्का 120 परिमाप हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत आराम से आप निकाल लोगे, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप क्या करो कि किसी समषटभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे आपसे परिमाप बता रहा है, उसकी भुजा निकालना है, सही है? तो भाई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हो यार कि परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, जो यहाँ पे देखो सवाल के अंदर क्या दिया गया है, सवाल के अंदर परिमाप दिया गया है कितना? 66 सेंटीमीटर, ध्यान देना। तो परिमाप क्या होता है? भाई 6 गुणा भुजा करते हैं तो हमारा परिमाप निकल जाता है और यही बराबर है 66। तो भुजा बराबर क्या करोगे? भुजा कैसे निकालोगे यहाँ पे? 66 बटा 6 करोगे, तो देखो कट के आ गया कितना 11, हमारी भुजा निकल गई कितना 11 सेंटीमीटर, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। अगर परिमाप भी दे देगा तो भुजा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझाना है, वरना कुछ भी परिमाप दे दे उसको 6 से भाग कर देना। देखो 6 से भाग ही तो कर रहे हो, 6 गुणे भुजा है ये बटे में आ जाएगा अर्थात 6 से भाग ही तो होगा। तो अगर परिमाप दे रखा है और उसकी भुजा निकालना है तो आपको 6 से भाग कर देना है। जैसे मैंने कहा कि किसी समषटभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी? आप 12 72 को 6 से भाग कर देना, 12 छंग 72 मतलब 6 से 12 बार में जाएगा, भुजा 12 हो जाएगी, सही है? किसी समषटभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है, भुजा क्या होगी? 90 को 6 से डिवाइड कर देना, 15 छक्का 90 भुजा 15 हो जाएगी। बोलो, परिमाप सीख गए? अगर भुजा बता दे तो परिमाप निकालने में कोई प्यार से निकाल लोगे। अगर परिमाप बता दे तो भुजा भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। सर आगे बढ़िए, चलिए तीसरी चीज़ की बात करते हैं हम पे, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे विकर्ण की, सही है? विकर्ण क्या होता है मैंने अभी बताया, कह रहा है एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब ध्यान देना, जैसे आपने कहा सर भुजा देके विकर्ण पूछे, कोई दिक्कत नहीं यार, आप ये तो जानते ही हो कि भुजा का 2 गुना विकर्ण होता है। ऐसे इसी सवाल में देख लो, देखो यहाँ पे भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, सही है? या फिर विकर्ण अगर 22 सेंटीमीटर है तो भुजा कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो ये नहीं, कुछ अच्छा सवाल पूछेगा इसमें, और अच्छा क्या पूछेगा कि एक समषटभुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सही है? भाई डायरेक्ट सवाल लगाओ ना। आप जानते हो कि भुजा का 2 गुना क्या होता है? विकर्ण, सही है? तो अगर विकर्ण कितना है? विकर्ण 16 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? बोलो, 8 हो जाएगी ना? भाई विकर्ण का आधा क्या? भुजा, 8, सही है? तो अगर भुजा निकल गई तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है?
भाई डायरेक्ट आप क्षेत्रफल निकाल के बता दो, अंडर रूट 3/4, लेकिन 6 आगे लगेगा और गुणा भुजा स्क्वायर। तो अगर विकर्ण बताया है, देखो विकर्ण 16 है, सही है, विकर्ण 16 है, तो विकर्ण 16 है तो भुजा क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 6√4 गुणा 8 गुणा 8, भुजा स्क्वायर कर दो, देखो 4 दूना 8, सही है। अब देखो गुणा कर दो आप आपस में सारा, 6 दूनी 12, 8 96, 96√3 हो जाएगा। अब क्या ये भी लिखने की जरूरत है क्या, विकर्ण 16 तो भुजा 16/2 है क्या, नहीं। अरे विकर्ण 16 दिया हुआ है, बड़े आराम से निकाल लोगे यार, विकर्ण 16 है तो भुजा 8 है। या मैं कहूँ विकर्ण 20 है तो भुजा कितनी है, आप कहोगे सर 10 है, सही है। या फिर मैंने कहा कि भुजा 10 है तो विकर्ण कितना होगा, आप कहोगे सर 20। मेरे शब्दों पे ध्यान दो ना, आप तो 5 बोल रहे हो। अरे मैं कहूँ कि भुजा 8 सेंटीमीटर है तो बताओ विकर्ण कितना होगा, आप कहोगे 16 होगा, सही है। लेकिन मैं इस बार कह रहा हूँ कि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण कितना होगा, तो 20 बोलो ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना इस सवाल पे कि किसी समषटभुज का क्षेत्रफल 96√3 है, ध्यान देना 96√3 है, तो समषटभुज का विकर्ण क्या होगा, सही है। तो भैया क्षेत्रफल दे रहा है तो आप भुजा निकालो ना, विकर्ण पे नहीं, भुजा निकालोगे उसी का 2 गुना कर दो, विकर्ण हो जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान देना, देखो क्षेत्रफल दे रहा है कितना, भाई आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, आप कहोगे सर 96√3 है। तो क्षेत्रफल होता क्या है सर, हम जानते हैं 6√3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है, सही है। और इसी के बराबर है क्या, 96√3। तो हम यहाँ पे भुजा का स्क्वायर लिख लें ऐसे, और बराबर 96√3 लिख लें, सही है। तो जो संख्या इधर बटे में है इधर जाएगी तो कहाँ, गुणे में, और जो संख्या ऊपर है नीचे आएगी, अर्थात 6√3 यहाँ नीचे आ जाएगा, ये सही है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार में, 16 बार में। तो सर भुजा स्क्वायर बराबर आया हमारा कितना, भुजा स्क्वायर बराबर यहाँ पे 16 गुणे 4 है, तो सिर्फ भुजा बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, अर्थात 16 गुणा 4। और हम जानते हैं कि 16 का रूट निकलेगा 4 और 4 का रूट निकलेगा 2, तो 4 दूना 8, भुजा हमारी क्या निकल गई, 8, बोलो। और भुजा 8 निकली तो विकर्ण कितना, 16 हो जाएगा, अर्थात भुजा का 2 गुना क्या होता है, विकर्ण होता है। आप बहुत आराम से आंसर दे, क्या इतनी बात समझ में, बोलो, सही है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है, लेकिन हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे ना समझ में आए उस जगह पे आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारे साथ आप यात्रा कर रहे हो, पूरी मैथ की यात्रा, और मैं आपको ले भी चल रहा हूँ। तो मेरा ये जानना जरूरी है कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं लाइव क्लास तो पढ़ा नहीं रहा हूँ कि बराबर आपका कमेंट देख रहा हूँ, सही है। और आपके दिमाग में आएगा सर लाइव क्लास क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैं आपसे बताऊं कि बहुत लंबी बीमारी से उभरा हूँ, सही है। अभी मैं लाइव क्लास पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, अभी तो पहले तो मैं सिर्फ 8 मिनट की वीडियो डालता था, 5 से 8 मिनट की, फिर 10 से 12 मिनट की। अब थोड़ा-सा स्वस्थ होते-होते 20-25 मिनट भी कभी-कभी पढ़ा देता हूँ, सही है। चलो यहाँ पे, अब जैसे मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँगा। सर सब चीज़ तो हो गया, अब एक चीज़ मुझे और बता दो, क्या? कि बाद में आपने कहा था अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, सही है? यहाँ पे ध्यान देना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने, देखो पहले पे आ जाओ एक बार, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है √3 गुणा a, और परिवृत्त की, ये a बाहर है, और परिवृत्त की त्रिज्या a। तो इस सवाल पे आ जाओ, ध्यान से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं, देखो आपने अगर पढ़ा होगा, ये पहली वीडियो है तो मैं नहीं बता सकता, ये अगर आपने वृत्त हमसे पढ़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², सही है। ये हो सकता है कुछ कम समझ में आए, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, और परिवृत्त का जो क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ पे मैंने कहा कि इस तरीके से कोई समषटभुज आपका बनेगा, और इसके बाहर बाहर एक वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए हम जानते हैं हमें जरूरत होती है πr² की, सही है, πr²। और हम जानते हैं पाई का मान होता है क्या, 22/7, और इसकी त्रिज्या क्या बनेगी, हमें आर की जरूरत होती है। और परिवृत्त का जो त्रिज्या बनती है वो क्या बनती है, भुजा बनती है, समषटभुज की भुजा। और समषटभुज की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी, तो 7 गुणे 7, और यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आराम से आप आंसर दे दोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो, सही है। ये तो वृत्त का मैटर है, अगर वृत्त आपने पढ़ा है तो इसको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सही है। ये पे ध्यान देना कि 14 सेंटीमीटर भुजा के समषटभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सही है।
अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते ही हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई की वैल्यू तो हमें मालूम ही है 22/7 गुणा आर हमें यहाँ पे निकालनी है, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या बनती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या बनती है वो क्या बनती है, ध्यान देना। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है √3/2 और गुणा में क्या, भुजा, यही बनेगी। तो ध्यान देना इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, √3/2 और भुजा क्या है हमारी, 14 है, सही है। तो 2 से काटा कितना, 7, तो ये क्या बन गया, 7√3। यही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 7√3 त्रिज्या हो जाएगी। तो हम 7√3, यहाँ पे मैंने एक बार लिखा, आर स्क्वायर लिखना है तो गुणे 7√3, सही है। यहाँ पे देखो मैंने काट दिया, 7 से 7 को मैंने काट दिया, ध्यान देना, सही है। अब यहाँ पे देखो 22 का हम 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, ध्यान से समझना। और √3 का जब 3 में गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, सिर्फ 3 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 462, सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान देना। अब इस चीज को मैं बता दूं, कोई भी संख्या अंडर रूट में है, 2 बार है, जैसे मैंने कहा, इस चीज को थोड़ा सा आप समझ लो नहीं तो कंफ्यूज हो गए। जैसे मैंने कहा √2 गुणा √2 क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 बन जाएगा। या फिर √5 गुणा √5 ये क्या बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो ये सब मैं किसी अदर टॉपिक में आपको सिखा दूंगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीज तो आप अच्छे से समझ गए हो, सारी चीज समझ गए हो, बस यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको समस्या हो, क्योंकि ये वृत्त के माध्यम से आप इसको निकाल रहे हो, सही है। और आप समषट्भुज का पूरा मैंने यहाँ पे थ्योरी बताया है। तो वृत्त अगर आपने नहीं देखा तो मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखा है, वहां पे जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इसी स्लाइड पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन, बाकी वीडियो आपको समझ में आई होगी, मुझे ऐसा लगता है, सही है। अब यहाँ आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीडियो आज बड़ी भी हो गई है, तो ध्यान देना। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 54√3 सेंटीमीटर है, उसके भुजा की माप आपको निकाल। भाई इसके भुजा की माप आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होगी। बहुत प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हो, पूरा वीडियो आपने अगर अच्छे से देखा है तो। मेरे दोस्त, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम पे जुड़ जाना, क्योंकि ये पीडीएफ में वहीं पे डाल दिया करूंगा। तो आप वहां से सारे के सारे क्लास का टाइम और पीडीएफ सब कुछ वहां पे आपको मिलता रहेगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।